उनकी जो बेटी थी ना, वो किशोरी जी के भाव में ऐसे मगन हो गए थे गुलाब खां कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी राधा रख दिया था। बताओ आप, एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी बेटी का नाम राधा रख दिया था। बस उस बेटी को रात दिन बुलाते करते, बच्ची बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ, विदा हो गई। तो बच्चे की याद में वो रोते बिलखते, किशोरी जी के लिए नहीं चिल्लाते, अपनी बेटी को याद करके चिल्लाते, और वही लता पता में बरसाने के गहवर वन के आसपास घूमते रहते और राधा राधा अपनी बेटी की याद में। अकेले थे, पत्नी भी नहीं थी, परिवार में कोई नहीं था, राधा राधा करते। एक दिन ऐसा हुआ कि रोते रोते बरसाना के तलहटियों में घूम रहे थे, राधा राधा करते करते, तो वो जो बेटी थी उनके शरीर की, उस राधा ने तो नहीं सुना, और जो आदि अनंत श्री राधा रानी है उन्होंने सुन लिया और हाथ पकड़ करके अपनी नित्य लीला में प्रवेश करा दिया। बहुत दिन हो गए गुलाब खां महल में सेवा करने, या लोगों ने कहा भाई वो तो पागल जैसा भटक रहा था बेटी की शादी के बाद, कहीं मर तो नहीं गया। एक दिन गोसाई जी सेवा करके महल से नीचे उतर रहे थे तो क्या देखा कि गुलाब खां नीचे जो बगीचा है किशोरी जी का, वहां बैठे। तो पहले तो उनको लगा भूत प्रेत तो नहीं, लोग कह रहे मर गया, और किशोरी जी के सेवक थे तो डरते तो नहीं किसी से। हिम्मत करके पास में गए, बोले गुलाब खां तुम तो मर गए थे। अरे बोले मैं मरा नहीं, मुझे तो किशोरी जी ने अपने लीला में प्रवेश करवा दिया। अरे बोले हम कैसे माने? बोले गोसाई जी अभी अभी आप महल में जो बीड़े का भोग किशोरी जी को लगा के आ रहे हो ना? बोले हाँ। बोले ये देखो मेरे पास लाडली जी ने मुझे दिया है खाने के लिए। तो उनका नाम गुलाब खां से गुलाबो सखी हो गया, किशोरी जी की सखी हो गई, किशोरी जी की सहचरी हो गई। हम प्रसाद के बाद रात को सोते समय भी श्री ठाकुर जी को बीड़े का भोग युगल सरकार को लगाते। ये बहुत बड़ी सेवा है, जो नित्य निकुंज की जो सेवा है, निकुंज की जो सेवा आज भी चल रही है। वृंदावन जो 5000 साल पहले था ठाकुर जी के साथ, वो का वो आज भी है। हम लोग जाते तो ईंट चुना पत्थर देख करके आ जाते हैं, पर आज भी वहां निकुंज में नित्य लीला चल रही है। लीलाएं कहीं गई नहीं है। अयोध्या में जो हुआ था लाखों वर्ष पहले रघुनाथ जी, वो आज भी है, लीलाएं कहीं नहीं गई है। हम उस स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारी वो स्थिति नहीं, क्योंकि हम लोग परिस्थितियों में भजन करते हैं, स्थिति में प्रवेश करना ही नहीं चाहते। स्थिति तो गोपियों की थी। तो आज भी निकुंज की लीला में जो जो सखियां होती है ना, कोई पान का बीड़ा पधरा रही है, कोई चवर डुला रही है, कोई पंखा झला रही है, कोई जल का पात्र लेकर के शामा शाम की सेवा में खड़ी है। ऐसी ऐसी महिमा है, पर वो परिस्थिति से हट करके स्थिति में प्रवेश करना पड़ता है। वो स्थिति गोपांगनाओं की थी, ब्रजांगनाओं की थी, गोपियों की थी, ग्वाल बालों की थी, नंद यशोदा की थी। देखो जब भगवान वृंदावन छोड़ करके मथुरा जा रहे थे तो क्या कह रही थी गोपियां? मैं कई बार कहा हूं, अरोड़ा जी जावरा में भी, गोपियां क्या कहती है ठाकुर जी को कि जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ। और शामा शाम से कहो युगल से कि मिल गए हो अगर प्रेम के मोड़ पर, मिल गए हो अगर प्रेम के मोड़ पर, तो उम्र भर साथ देने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, और जा रहे हो तो आने का वादा करो, जा रहे हो तो आने का वादा। अद्भुत महिमा है युगल की सेवा की। देखो लोग कहते हैं चमत्कार पहले होते थे, आज भी कहीं होते होंगे, हम पे नहीं हो रहे। भगवान के चमत्कार, भगवान की लीलाएं कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष भी होती है। वर्तमान में अप्रत्यक्ष को समझना पड़ेगा कि हमारे साथ घटित हुआ है। यही गौशाला के अंदर जन्माष्टमी मना रहे थे अपन लोग, मंदिर में आप सभी थे, और हमारे वो मित्र स्वामी जी शिवानंद जी, वो उनकी युगल सरकार लेकर के आए थे। मैंने तुम लेके आना अपने भगवान को, कहीं जाते नहीं, उनके भगवान यहाँ आ गए गौशाला में। हमने कहा लेके आना, और उन्होंने कहा गाड़ी भेज रहा हूँ मैं, कभी आप लाओ ना। तो वो लेके आए।
तो मैंने उनसे वहां मंदिर में कहा, मैं कहा यार स्वामी जी सरकार बड़े प्यारे बड़े सुंदर हैं, तो ये जो है मेरे को दे दो। तो स्वामी जी ने कहा मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, भगवान आपको दे दूं मेरे। तो मैं कहा तुम्हारे प्राण निकले सो निकले, हमें तो दे दो, ये हमारे प्राण प्रिय है। लेकिन उस समय मैंने उन युगल सरकार से और ठाकुर जी से जन्माष्टमी के जन्म के अवसर पर कहा कि प्रभु आप बाल रूप में तो विराजे हो, युगल स्वरूप में भी आ जाओ। और उस घटना के अगले ही दिन सुबह ही 16 की जन्माष्टमी और 17 को सुबह वृंदावन से फोन आता है कि हम युगल सरकार ले रहे हैं आपके लिए और लेकर के ताल आ रहे हैं। मैंने तो फोन ही नहीं लगाया, मुझे पता है वृंदावन में है सब लोग। मैंने कहा तक नहीं कि संकोच करेंगे भैया सेवा कैसे होगी, युगल स्वरूप है कैसे लेके आए। मैंने रात को निवेदन किया और सुबह मेरे पास फोन आ जाता है 10-11 बजे कि युगल सरकार आप देख लो कैसे लाना है, क्या करना है। तो और फिर मेरे मन में भाव आए, मैंने कहा भैया कमल पुष्प पर विराजमान होना चाहिए, तो वही स्वरूप युगल सरकार पधारे। और राधाष्टमी को प्राण प्रतिष्ठा अभिषेक करके हमने इनका नाम भी श्री राधा गोविंद देव रखा, जो जयपुर में विराजमान है, श्री राधा गोविंद। तो भगवान की लीलाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो आपके साथ घटित हो रही है उसको समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, तब जाकर के कोई बात बनेगी। ये गौशाला, इसका एकांत, रात्रि का एकांत, दोपहर में भी शांति रहती पर विशेषकर रात्रि का एकांत और सुबह 3-4-5 बजे का जो यहाँ का एकांत है वो बड़ा अद्भुत होता है। यही बाल कृष्ण खेलते हैं, कहीं और नहीं खेलते। इसी गौशाला को ही गोकुल कहते हैं। यही बाल कृष्ण गाय के गर्भ में खेलते हैं, यही वो रोग्य देवी माता भ्रमण करती है इस गौशाला में। प्रत्यक्ष परमात्मा विद्यमान है। आप भाव बनाइए, परिस्थितियों से निकल करके स्थिति में आना पड़ेगा आपको। गोपियों के लिए ठाकुर जी ने उद्धव जी से क्या कहा कि उद्धव गोपियां जो है ये प्रेम की ध्वजा है, प्रेम का शिखर है। वो प्रेम गोपांगनाओं का, व्रजंगनाओं का श्री ठाकुर जी के साथ था, श्री किशोरी जी के साथ था। कितनी अद्भुत लीला है। श्रीमद् भागवत का एक चिंतन याद आ रहा है कि जब भगवान को वृंदावन छोड़े 100 वर्ष हो गए थे। कितने? 100 वर्ष हो गए थे। ये सब प्रमाण है हमारे पास। 100 वर्ष हो गए थे और कुरुक्षेत्र में यज्ञ का आयोजन किया था भगवान ने, और उस यज्ञ में वृंदावन वासियों को भी बुलाया। ग्वाल बाल, भगवान के बाल सखा जो थे, गोपिया, नंद, यशोदा और स्वयं श्री किशोरी जी पधारी थी। तो वहां पर एक ऊंचे टीले पर बालू के कुरुक्षेत्र में उस समय सबके शिविर लगे थे। एक थोड़ा ऊंचाई पर श्री लाडली जी का शिविर था, जिसमें श्री राधा रानी विराजमान थी और हजारों असंख्य गोपियां, व्रजांगनाएं, दास दासियां उनकी सेवा में विराजमान थी। रुक्मणी जी को पता चला कि राधा जी आई है। वे राधा रानी जिनके बिना श्याम सुंदर रह नहीं सकते, वो किशोरी जी आई है। हम भी तो दर्शन करके आए कि राधा है कौन, हमारे पति जिनको स्मरण करते रहते हैं। तो कुछ रानियों को साथ लेकर के रुक्मणी जी गई। तो रुक्मणी जी ने सोचा भाई किसी के यहां जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, साथ में कुछ लेकर के चलो। तो दूध का पात्र लेकर के आई। पात्र था, उसके अंदर दूध था, किशोरी जी को भेंट करने के लिए कि दूध ले चलते। निकल गई। कुछ सीढ़ियां चढ़ के शिविर तक जाना था। पहली सीढ़ी पर पहुंची तो किशोरी जी की दासियां बैठी थी, इतनी सुंदर कि उनको पहली दासी देख करके, सखी देख करके लगा ये राधा रानी है। उन्होंने कहा राधा जी प्रणाम। अरे बोले मैं राधा नहीं हूं, फिर कौन हो? बोले हम तो राधा रानी के दासी की दासी के दासी की 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 दासी है। फिर थोड़ा ऊपर गए, फिर कुछ सखियां मिली, बोले अरे हम भी दासी की दासी की दासी। ऐसे करते करते जब द्वार पर पहुंचे तो ललिता जी और विशाखा जी मिली। अब ललिता विशाखा जी तो मुख्य सहचरी है, उनको देख करके तो कोई भी कहेगा इनमें से कोई राधा है। बोले हम भी नहीं, किशोरी जी अंदर ही विराजमान है। शिविर का पर्दा हटा करके रुक्मणी जी रानियों के सहित जब शिविर में प्रवेश करती है तो एक सुंदर सिंहासन पर श्री श्यामा जी विराजमान है, श्री राधिका रानी विराजमान थी, किशोरी जी विराजमान है। जय श्री राम, भगवान को प्रणाम। किशोरी जी विराजमान है। अब जैसे किशोरी जी के पास गई, रुक्मणी जी आदि रानियां किशोरी जी की शरण में बैठी और श्यामा जी से ठाकुर जी के बारे में चर्चा करी
और बहुत देर तक चर्चा होने के बाद रुक्मणी जी ने कहा हम आपके लिए ये दूध लाए हैं। तो पता है राधा रानी ने क्या कहा कि जब से श्याम सुंदर वृंदावन छोड़ के गए हैं मैंने तो जल तक नहीं पिया। 100 वर्ष हो गए और आप दूध पीने को कह रही है। तो रुक्मणी जी के मुख से अनायास निकल गया, अरे ये आपके कृष्ण ने ही भेजा है आपके लिए। और जैसे सुना ठाकुर जी ने भेजा है, तुरंत हाथ में से ले लिया और गड़गड़ करके किशोरी जी दूध को ग्रहण कर गई। पर बात ये थी कि वो दूध बड़ा गर्म था, रुक्मणी जी को भी ध्यान नहीं रहा और बहुत गर्म दूध था। किशोरी जी तो पी गई। और उसके बाद रुक्मणी जी लौट करके जब ठाकुर जी के पास आई ना, शिविर में, ठाकुर जी के शिविर में, तो क्या देखा, ठाकुर जी अपने पलंग पर शयन कर रहे हैं, बस ये ठाकुर जी के चरणों में छाले पड़े हुए हैं। तो रुक्मणी जी ने पूछा, भगवान स्वामी आप नंगे पैर कहीं धूप में गए थे? बोले नहीं। कहीं कांटों पे चल के आए? बोले नहीं। कहीं अंगारों पे चल के आए? बोले नहीं। गरम गरम पत्थर पे चल के? बोले रुक्मणी मैं तो गया ही नहीं शिविर से बाहर, तो आपके पैरों पर प्रभु ये छाले कैसे? बोले अब ये मत पूछो। अरे नहीं नहीं मेरे को बताना पड़ेगा, ये छाले कैसे पड़ गए आपके पैरों पे? बोले पूछ करके क्या करोगी? बोले नहीं मेरी कसम है आप बताओ। तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि तुम अभी अभी श्री राधा रानी को दूध पिला करके आई हो? बोले हाँ। बोले वो दूध बहुत गरम गरम था, मेरा नाम सुनकर के गरम गरम दूध किशोरी जी पी गई, और जब वो गरम गरम दूध उनके अंदर गया तो उनके हृदय में मेरे चरण विराजमान है और वो गरम गरम दूध मेरे चरणों पर लगा, इसलिए छाले यहाँ पर खड़े। ये प्रेम तत्व है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना जाने कोई। लोग कहते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं, सब बिल्कुल झूठी बात है। आप सब भ्रम में इस जगत के अंदर, आपसे कोई रास्ता और कैसे? अरे हम तो आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। पहले तो उससे कहो, पूछो कि तू प्रेम करता है कि प्यार करता है, क्योंकि प्रेम और प्यार में अंतर है। प्यार अश्लील भी हो सकता है, गंदा भी हो सकता है, स्वार्थ से भरा भी हो सकता है, लेकिन प्रेम विशुद्ध होता है, शुद्ध होता है, सात्विक होता है, पवित्र होता है, और वो परमात्मा से ही होता है या गुरुजनों संत जनों से होता है। इसलिए कहा कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाना कोई, और जाम 8 प्रहर बहता रहे आंखों से वो अश्रुधार परमात्मा के दर्शन की बहती रहे। कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाना कोई, 8 प्रहर बहता रहे प्रेम कहावे सोए, और प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाना कोई, जा मार्ग मालिक मिले प्रेम कहावे सोए। जिस मार्ग में परमात्मा मिलता है वही प्रेम का मार्ग है, वरना प्रपंच है, झूठ है, असत्यता चल रही है। जिस मार्ग पर विशुद्ध रूप से आपको भगवान की ओर बढ़ाया जा रहा है वही मार्ग परमात्मा का है, और वो जो मार्ग परमात्मा का है वही मार्ग प्रेम का है। और श्री ठाकुर श्यामा श्याम, श्री सीताराम, राधे श्याम, उमा महेश्वर, ये प्रेम के स्वरूप। आप भगवान महादेव और माँ सती का प्रसंग कितनी बार सुन चुके हैं, देख चुके हैं टीवियों पर। ये क्या है? ये प्रेम स्वरूप ही तो है। बताओ, माता सती महादेव को इष्ट भी मानती और पति भी है। इष्ट और पति के प्रति प्रेम कैसा कि अपमान देखा तो जलते हुए धधकते हुए हवन कुंड में अपने को डाल दिया, और महादेव का प्रेम कि उसी शरीर को उठा करके भ्रमण करने लगे। ये तो ठाकुर जी ने लीला करी सुदर्शन चक्र चला के। तो आज हमें ये 52 शक्ति पीठों के दर्शन होते हैं जहां मां विराजमान है। ये सब प्रेम ही तो है। इन लीला को खाली देख लेते, सुन लेते, अरे क्रोध आ गया, वहां युद्ध हो गया, इन सब के पीछे शाश्वत प्रेम है, सनातन का शुद्ध प्रेम है, और वो हम सबके जीवन में स्थापित होगा, तब जाकर के भगवत प्राप्ति होगी। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान से प्रेम करो, श्री ठाकुर जी से प्रेम करो, भगवान के नाम से प्रेम करो। ये सब आनी जानी माया और व्यवस्थाएं हैं। कई लोगों को यमुना जी उफान पे लग रही है, और कई लोग उन्हीं यमुना जी को वृंदावन में घर के बाहर निकल करके घर में आ रही तो फूल चढ़ा रहे, दूध चढ़ा रहे, अरे वाह यमुना महारानी पधारी, वो वीडियो भी देखने को मिल रहे हैं। ये तो हमारी बुद्धि के ऊपर है कि हम उसको किस दृष्टि से ले रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, वृंदावन के आश्रमों में, घरों में, मंदिरों में यमुना जी घुस जाती है भयंकर रूप में, तो वे लोग दूध चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते, वाह 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 श्याम सुंदर यमुना महारानी पधारी है, स्वागत कर रहे हैं। अभी प्रयागराज डूब गया था थोड़ा दिन पहले, तो कितने वीडियो आए कि वहां के घर में घुस गए, तो घर के लोग गंगा जी की पूजा कर रहे हैं। अरे आज तो गंगा मैया स्वयं चल करके आ गई। हमारी दृष्टि, आपको बताएं, अरोड़ा जी को यह बात ध्यान होगी, गीता प्रेस गोरखपुर, इसमें भी लगभग ग्रंथ सब गीता प्रेस गोरखपुर से ही है। गीता प्रेस गोरखपुर धंधा नहीं कर रहा है, आप सब जानते हो धर्म का,
प्रचार कर रहा है, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर को स्थापित किया सेठ जयदयाल गोयनका जी ने। और जयदयाल गोयनका जी सेठ तो कहलाते थे, लेकिन वो संत थे, परम संत थे। उनको भगवान का चतुर्भुज रूप में दर्शन होता था। ठाकुर जी से वो बात करते थे। ये कब की बात है? जब देश आजाद हो गया, देश में लोकतंत्र आ गया, सरकार बन गई, उसके बाद की बात बता रहा हूँ, पुरानी नहीं। और उन्हीं सेठ जयदयाल गोयनका जी के साथ भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, आज भी कई ग्रंथों में आपको संपादक लिखा दिखेगा, कल्याण पे भी आता है, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। वे बनिए थे, लेकिन संतों के भी संत शिरोमणि कह लो, गृहस्थ थे, उनकी धर्मपत्नी थी। लेकिन श्री श्यामा शाम उनसे मिलने आते, ठाकुर जी की गोद में बैठते, परमात्मा से बात करते। एक दिन अगस्त जी और नारद मुनि उनकी कक्ष में, ऐसे उनका कक्ष था, वहां उनसे सत्संग करने के लिए आए। वो भाई हनुमान पर, जिनके वीडियो फोटो आपको अभी भी ओरिजिनल मिल जाएंगे, पुरानी बात नहीं है। गीता वाटिका, गोरखपुर में गीता वाटिका जो है, गीता वाटिका में आग लग गई। भाई जी वहीं थे। कैसे कैसे सिद्ध, जिनको भगवान का दर्शन हो रहा, भगवान से बैठ के बात कर रहे हैं। पत्नी ने भोजन की थाली रखी और वो थाली रखी रह गई और 8-8, 10-10 घंटे की समाधि लग गई। लीला का दर्शन होने लगा, लीला चिंतन शुरू हो गया। इस समय में 50-60 साल पुरानी बातें। ऐसे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जहां बैठे थे, उस गीता वाटिका में एक हिस्से में आग लग गई और बड़ी जबरदस्त आग लगी। भयंकर विकराल स्वरूप था अग्नि का। लोग दौड़े, घबरा गए, अरे पानी डालो, अरे टैंकर मंगाओ, भयंकर। और भाई जी ने क्या किया? अरोरा जी, भाई जी गए और भाई जी ने कहा, ओ हो, आज तो प्रभु अग्नि नारायण के रूप में आए, लाओ गुड़, लाओ शक्कर। उस आग को और बढ़ा दिया, उस आग में गुड़ डाल दिया और शक्कर डाल दिया कि आज तो प्रभु को जिमाएंगे, प्रभु इस रूप में आए हैं। हमारी दृष्टि, मैं आपको कोई नुकसान अपना करने का नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारी दृष्टि, वो तो उस स्तर में पहुंचते हैं, तब जाकर के कोई बात बनती है, तब जाकर के आनंद की प्राप्ति होती। तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आओ, उस आनंद को, इधर किसको, इधर मेरे पास आ जाओ, उस आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करो। कोई आपसे पूछता है कि कैसे होता, आजकल लोग क्या कहते हैं, मौज आनंद है। ये बहुत गलत है बात है। आप मौज आनंद में हो कैसे सकते हो? आप सुखी हो तो बोलो सुखी हैं, दुखी हैं तो बोलो दुखी हैं। आनंद वो है जो परमात्मा की शरण में पूर्ण रूप से चला जाता है, उसको आनंद मिलता है। क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्य चित्त आनंद का अगर कोई स्वरूप है तो वो मात्र और मात्र श्री परमात्मा है, श्री ठाकुर जी है। भगवान के सिवा और संत गुरुजनों के सिवा आनंद की प्राप्ति कहीं हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। भगवान की शरण में आनंद मिलेगा और संतों की सत्संग में आनंद मिलेगा, उसके अलावा कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए खूब भजन करें, खूब सत्संग करें और खूब, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैं अंतिम श्वास तक और मरते दम तक भी डंके की चोट पर कहता हुआ जाऊंगा कि खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो। क्योंकि कलयुग केवल नाम धारा और सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज काशी में थे और बड़े बड़े दुश्मन तैयार हो गए थे। रामायण लिख दी, मंगल भवन अमंगलहारी गली गली में गूंज रहा है। जलन की भावना तो होती है ना, जब कोई संत एकदम आकर के उठ जाए, जलन की भावना होती है। चोर भेजे कि एक काम करो, तुलसीदास जी की कुटिया में से रामायण चुरा के लिया ना और हमको लाके दे देना। चोर गए, डाकू गए बड़े भारी, तो क्या देखा, गोस्वामी जी तो कुटिया में सो रहे हैं और दो नौजवान, एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण, धनुष बाण लेकर के हाथ में और गोस्वामी जी की कुटिया पे पहरा दे रहे। साक्षात श्री रघुनाथ जी और लखनलाल जी। वो जो चोर आए थे ना, वो चोरी तो भूल गए और उस स्वरूप को देखने लगे। जहाँ छवि को रस खान बिलोकत है, ठुमक चलत रामचंद्र, क्या क्या गाया है गोस्वामी जी ने श्री रघुनाथ जी के लिए। उस छवि को देखते रह गए और वहीं पड़े रह गए। सुबह गोस्वामी जी ने देखा, द्वार पे मेरे दो मनुष्य हैं। बोले भाई कौन? बोले हमें क्षमा करना, हम आपके यहाँ चोरी करने आए थे, रामायण रामचरितमानस चुराने आए थे, लेकिन हम एक कृपा करो। बोले क्या? बोले वो रात को जो आपने दो पहरेदार रखे हैं, उनका दर्शन एक बार और करा दो। जब से उनको देखा है नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, ऐसा स्वरूप हमने भूतो ना भविष्य थी। बोले कौन? बोले धनुष बाण लेके हाथ में थे। गोस्वामी जी की आंखों से आंसू झर पड़े कि बताओ मेरे ठाकुर जी कितने करुणा निधान हैं कि मुझ दास की रक्षा के लिए स्वयं परमात्मा राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के पहरा दे रहे हैं मेरी कुटिया के आगे।
ये होता है भजन। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, कलयुग की ही बात है। अभी तो आप बहुत सरल रूप में बैठ करके भजन कर सकते हो। जब गोस्वामी जी और इन लोगों ने भजन किया ना, तब तो मुगल काल था। क्या परिस्थिति थी, चोटी काट दी जाती, जने उतार दी जाती, गला उतार दिया जाता, उसमें भी उन्होंने भजन किया। और हम इस समय में रह करके भी भजन नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं कहूंगा, मैं सबको मंगाऊं, एक छोटी माला 27 मोती की अपने जेब में रखो। उसका कोई नियम नहीं है कि आसन पे बैठना है कि शुद्धि अशुद्धि। कहीं फ्री बैठते हो तो मोबाइल देखने लग जाते हो ना, कहीं फ्री बैठे हो तो एक काम करो, मोबाइल जहां यूज हो वहीं उपयोग करो, वरना फ्री बैठे हो तो वो जेब में से माला निकाली और राम 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 राधे श्याम सीताराम एक माला भी कर लोगे, उसको 4 बार घुमाओगे तो 108 होंगे। 27 मोती की आती है। भजन करो, जितना हो सके भजन करो। इसका उपयोग तो जहां तक हो सदुपयोग करो, अधिक से अधिक जरूरत पड़े उतना करो। इसको तो कोई ना कोई रिपेयर कर देगा, हमें कौन रिपेयर करेगा? हम ऐसे पागल होते जा रहे हैं इन सब चीजों के पीछे, इन सब गैजेट के पीछे। हम लोग क्या कहते हैं, हम तो भोग भोग रहे हैं। हम बहुत सब भ्रम में हैं। हम भोग नहीं भोग रहे हैं, भोग हमें भोग रहा है। भोग हमें भोग रहा है, हम सबको भोग रहा है। इसलिए भजन करो, खूब नाम जप करो, खूब आनंद करो। क्या क्या लीला श्री ठाकुर जी की आपको बताएं। कभी कभी लगता है हमारा को नहीं कहना चाहिए, कुछ ऐसी लीला नित्य कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं, पर ऐसा लगता है कि प्रकट कर देंगे तो बंद हो जाए। कुछ ना कुछ इस कक्ष में भी श्री ठाकुर जी साक्षात विराजमान है। आप अनुभव तो करो, उस भाव से बैठो ना। यहाँ आओ तो सब बातें छोड़ो, हमको भी छोड़ो, हम किस काम के, हमको भी छोड़ो, उनको ही देखते रहो। जहाँ छवि को रसखान जिनके पीछे पागल हो गए और ठाकुर जी पे कितने पद गा दिए, वो श्री श्याम सुंदर, वो श्री ठाकुर जी। खूब भजन करो। हम कहते हैं भैया प्यार लहसुन छोड़ दो, तो लोग कहते हैं महाराज नहीं छूटे। काहे नहीं छूट सकती भैया? अगर ठाकुर जी से प्रेम है तो जो ठाकुर जी को प्रेम, वो काम करके तो देखो, वो काम करके तो देखो, एक बार उस पर आ करके तो देखो। फिर आप देखो ठाकुर जी सब अपने आप सारी चीजें बनाएंगे, सारी व्यवस्था करेंगे। खूब भजन करो और इस गौ माता का दर्शन करो। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि पर अरोड़ा जी, मथुरा जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है ना, वहां पर 2 गायें थी। पुरानी बात है, अब तो ज्यादा हो गई, गौशाला हो गई होगी अच्छी। एक श्याम वर्ण गौ माता थी, एक गौर वर्ण, श्यामा और गौर। एक बड़े व्यक्ति थे, रिटायर हो गए, सरकारी नौकरी में थे। वो वृंदावन अपने गुरु के पास गए, बोले महाराज अब मुझे कोई सेवा बताओ। तो गुरु ने कहा तू गौ सेवा कर। तो वो गुरु के आश्रम में गौ सेवा नहीं करी, वो मथुरा जन्मभूमि चले गए। उन्होंने कहा तू गौ सेवा करेगा तो देखो ठाकुर जी का साक्षात दर्शन होगा। 1.5 साल हो गया उनको सेवा करते करते गाय की। एक दिन उन दोनों गाय की सेवा करके सामने बैठे हुए, दूर से गाय को देख रहे, श्याम गाय गौर गाय, और सोच रहे कि गुरु ने कहा था 1.5 साल हो गए, दर्शन तो हुआ ही नहीं ठाकुर जी का गौ सेवा करते करते। उसी क्षण जो गौर वर्ण की गाय थी, उसके गर्भ में ठाकुर जी बाल कृष्ण के रूप में खेलते हुए उसको दिखाई थी। ये 2003-4 की बात है। बाल रूप में बाल कृष्ण गाय के गर्भ में खेलते हैं, तो बड़ा प्रसन्न हुआ। पर देखा कि ये जो गौर वर्ण की गाय है, इसमें ठाकुर जी का दर्शन हुआ, श्यामा गाय के अंदर नहीं हुआ। मन में थोड़ा सी शंका हुई। तब क्या देखा कि गौर वर्ण की गाय के तो गर्भ में ठाकुर जी खेल रहे हैं, लेकिन श्यामा गाय जो बैठी थी ना, वो जो श्वास छोड़ती है तो जाने कितने बाल कृष्ण बाहर आ जाते हैं, और श्वास खींचती तो सब ठाकुर अंदर चले जाते। ये इस गौ माता की महिमा है। इस गौ की शरण में बैठे हैं। खूब गौ सेवा हो, खूब नाम जपो। अब हमारे सब भैया आ गए हैं, अब हमारे श्री राधा गोविंद जी को ये अपने सुरों से